Hello bachcho, today we are going to start our next topic, that is chemical properties of alcohol, phenols and ethers. Now from this lecture we discuss about chemical properties of alcohol and phenols because both these compounds are hydroxyl compounds. तो देखो बच्चों, जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो दोनों भी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है. पहले हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद में फिर इतर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो अभी लगभग 3-4 लेक्चर बनेंगे इस केमिकल प्रॉपर्टी टॉपिक पर, या ज़्यादा भी बन सकते हैं. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स. ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ओके, तो अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों हमें आज से. अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है बच्चों? ROH. और फिनॉल का जनरल फार्मूला क्या है? AROH. तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं इन कंपाउंड में. फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज OH बॉन्ड एंड सेकेंड टाइप इज ROH बॉन्ड, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी ज़्यादा है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है. इनकी वजह से दो टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी होगी इन केस ऑफ अल्कोहल्स एंड एज वेल एज इन केस ऑफ फिनॉल्स. ओके, तो फिनॉल में भी दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड होता है, और दूसरा बॉन्ड होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ये दोनों बॉन्ड पोलर होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे भी दो टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं हमको इन केस ऑफ फिनॉल्स. ओके, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस. दो टाइप के रिएक्शन है. टोटल कितने टाइप के रिएक्शन देखने हैं हमें अल्कोहल और फिनॉल के? फर्स्ट टाइप इज रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा. सेकेंड टाइप होता है रिएक्शंस क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा? जो अल्किल ग्रुप का कार्बन है और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, उसमें का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेकिंग होगा. ओके, तो दो टाइप की रिएक्शन हमें अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ने. ओके, तो उसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग और रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स एज वेल एज इन फिनॉल्स. तो ये अल्कोहल हो या फिनॉल हो, अगर उसमें ये OH बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो वो रिएक्शन, वो जो कोई प्रोसेस होगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल और फिनॉल में, वो रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करती है हमें? दिस रिएक्शन एक्सप्लेन्स एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. बिकॉज बच्चों हमको पता है जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है, तो वो क्या एग्जिबिट करता है? वो एसिडिटी एग्जिबिट करता है, एसिडिटी दिखाता है. अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? एसिड होगा. तो इस टाइप की जो रिएक्शन है जिसमें आपका अल्कोहल या फिनॉल का ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शन हमें क्या एक्सप्लेन करती है? दिस रिएक्शन एक्सप्लेन्स एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स. तो वही टाइप हमें फर्स्ट इस टाइप की रिएक्शन में डिस्कस करना है. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स. ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर हेडिंग बदलता हूँ और लिखता हूँ. फर्स्ट रिएक्शन, दो रिएक्शन है टोटल. फर्स्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, एंड सेकंड है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. देयर आर टोटल 2 रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड इन अल्कोहल एंड फिनॉल्स. अल्कोहल में ROH होगा और फिनॉल में क्या होगा? AROH होगा. ओके, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं. तो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ अभी. फर्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. तो इसमें हम क्या देखेंगे? अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिटी पढ़ने वाले. ओके, उसको कंपेयर करेंगे बाद में, थोड़ी देर के बाद समझेगा आपको. तो फर्स्ट इसमें रिएक्शन देखनी है हमें एक. व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस अल्कोहल एंड फिनॉल्स, एक्शन ऑफ
अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विथ मेटल्स। ये जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो रिएक्टिव मेटल के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, इन जैसे रिएक्टिव मेटल के साथ ये क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, इनके सोडियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके, देखो बच्चों, हम ये समझने के लिए कुछ रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट हम अल्कोहल की जनरल रिएक्शन लिखेंगे। जब अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसको जब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद फॉर्म करता है अल्कोक्साइड आयन, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल RO Na+, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। सिंपली इस रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों, ये जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और वहाँ पे कौन आएगा, सोडियम आएगा। अब ये सिंगल हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। 2 अल्कोहल लिए इसलिए 2 सोडियम एटम, तो ये 2 अल्कोक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, सोडियम अल्कोक्साइड, और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, तो इस तरीके से व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल यूज सोडियम अल्कोक्साइड विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली when tertiary butyl alcohol treated with aluminum metal gives aluminum tertiary butoxide CH3 C CH3 OAl। इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालेंगे अल्कोहल का और वहाँ पे क्या अटैच किया है, एल्यूमिनियम अटैच किया। अभी रिएक्शन बैलेंस करनी है हमको, तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 थी तो इसके लिए एक ही अल्कोक्साइड ग्रुप उसको अटैच हो। लेकिन इस रिएक्शन में जो अल्कोहल है आपका, उस अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल हमको, अल्कोक्साइड के कितने ग्रुप हमको एल्यूमिनियम का अटैच करने होंगे, 3 अटैच करने होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 अल्कोक्साइड ग्रुप हम अटैच करेंगे, 3 ब्यूटॉक्साइड ग्रुप अटैच करेंगे, 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें 6 टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं और एल्यूमिनियम एटम 2 लेने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के 2 यूनिट फॉर्म होंगे, इसका नाम आएगा एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और बाहर क्या निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के। ओके, फर्स्ट हमने जनरल अल्कोहल का फार्मूला लिया, उसको सोडियम के साथ ट्रीट करके सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्म किया। सेकंड हमने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का एग्जांपल लिया, उसको एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करने के बाद ये क्या फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ वी डिस्कस रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम मेटल। तो जब हम फिनॉल को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फिनॉल, C6H5OH। ये फिनॉल है। फिनॉल को जब हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो सेम रिएक्शन होगी जैसे अल्कोहल की हुई थी, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है हमको पता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा, क्योंकि फिनॉल के सोडियम सॉल्ट फॉर्म होंगे ना, तो उसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होंगे और बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 फिनॉल मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, यानी 2 हाइड्रोजन निकलेंगे H2 गैस बन के, और ये 2 सोडियम आइटम आप यहाँ पे अटैच करोगे और ये फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड। देखो बच्चों, ये फिनॉल सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा, या फिर आप उसे NaOH के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये सेम रिएक्शन करेगा। ओके, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, aqueous solution of sodium hydroxide, then also it forms sodium phenoxide ions O- Na+। सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये H निकलेगा, यहाँ पे सोडियम आएगा और ये OH और ये H मिलके क्या बनाएंगे, H2O साइड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये अल्कोहल और फिनॉल सोडियम मेटल के साथ या फिर किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, उनके सोडियम सॉल्ट या फिर एल्यूमिनियम सॉल्ट या फिर
पोटेशियम सॉल्ट तैयार करते हैं। ये रिएक्शन हमें क्या एक्सप्लेन करती है दिस रिएक्शंस एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करती है हमें, दिस रिएक्शंस एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो अभी हम क्या करेंगे, अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी को डिस्कस करेंगे सेपरेटली। उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है और उसका रीज़न क्या क्या है। ओके, तो देखो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ROH। ये दोनों अल्कोहल या फिर फिनॉल दोनों भी एसिडिटी को एग्जिबिट करते हैं। देखो ये जो OH बॉन्ड होता है ये पोलर होने की वजह से ये अल्कोहल क्या करता है, एसिडिटी एग्जिबिट करता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये बॉन्ड पेयर अगर खुद की तरफ वो अट्रैक्ट करेगा तो ये प्रोटॉन क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। तो इस ड्यू टू दिस पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, वो कंप्लीटली एसिडिक नहीं है, वो नहीं, थोड़ा बहुत एसिडिटी क्या करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन सपोज इफ दिस अल्किल ग्रुप वी नो दैट दिस अल्किल ग्रुप एक्सर्ट प्लस इफेक्ट, बट तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लिखता हूँ मैं, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितना है, एक ही है। तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये बॉन्ड पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बॉन्ड पोलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने का, ऑक्सीजन किसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उसको हाइड्रोजन से ये बॉन्ड पेयर लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी ज़रूरत। इसकी वजह से ये बॉन्ड का पोलराइजेशन नहीं होगा और प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब अल्किल ग्रुप बढ़ते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। नाउ आई राइट डाउन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ओके, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल से और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और लास्ट एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल लिया। टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा बच्चों, तीन अल्किल ग्रुप देने वाले हैं यहाँ पे। तो इस बॉन्ड का पोलराइजेशन जो होगा OH बॉन्ड का, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ऑक्सीजन को देने वाले तीन अल्किल ग्रुप है। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन इस अल्किल ग्रुप से लेगा। उसे हाइड्रोजन की बॉन्ड पेयर ब्रेक करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो उसका आयोनाइजेशन ही नहीं होगा, तो वो प्रोटॉन बाहर नहीं देगा। इसकी वजह से दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी मोर एसिडिक देन टर्शियरी। और अगर हम कंपैरिजन करने का सोचें तो ये जो अल्कोहल्स होते हैं, ये अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन नॉर्मल वाटर। मतलब वाटर की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, वो अल्कोहल से ज़्यादा है। वाटर का स्ट्रक्चर हमें पता है, H2O। ओके, तो ये वाटर इजीली प्रोटॉन दे सकता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स। मतलब अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, वाटर होता है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, उसको एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मिथिल अल्कोहल। ये मिथिल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल का एक्सेप्शन है, उसमें मिथिल अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है सिर्फ। बाकी के सभी प्राइमरी अल्कोहल वाटर से वीक एसिड्स होते हैं। ओके, सेकेंडरी और टर्शियरी तो वीक ही रहेंगे, उसका कुछ सवाल ही नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक वाटर होता है एक्सेप्ट मिथिल अल्कोहल। और इससे ज़्यादा एसिडिक कौन होते हैं, अल्कोहल से या फिर मिथिल अल्कोहल से या फिर वाटर से कौन ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो फिनॉल एसिडिक होते हैं। ओके, क्यों एसिडिक होते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में। ओके, तो ये फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा या फिर वाटर से भी ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे RCOOH। तो ये ऑर्डर आपको कहीं पे दूसरे को सुनने को नहीं मिलती, ये नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो देखो बच्चों, जो फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिटी क्यों एग्जिबिट करते हैं। फिनॉल्स एग्जिबिट एसिडिटी बिकॉज, वो जो रीज़न है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिटी में
कंपैरिजन करेंगे और वो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है उसके रीज़न हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, समझ लेंगे। तो देखो बच्चों, नाउ वी डिस्कस अबाउट एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो ये फिनॉल एसिडिटी क्यों एग्जिबिट करते हैं बच्चों? देखो, फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है आपका, वो OH ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है? बेंजीन रिंग को अटैच होता है। और बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस बेंजीन रिंग के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। और वी नो दैट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाएगा। परसेंटेज कैरेक्टर अप्रॉक्सीमेट 33% होता है, जो कि sp3 कार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन अल्कोहल्स। अल्कोहल में आपका OH ग्रुप किसको अटैच करते हो आप? कार्बन एटम हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को OH ग्रुप अटैच होने की वजह से क्या होगा? वो कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वो क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे खींचेगा। वो जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के, उसको नीचे खींचेगा। ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसका खुद का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ऑक्सीजन का, वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे ये बेंजीन रिंग क्या करती है? इलेक्ट्रॉन नीचे खींचती है। ये कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन नीचे पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इसका पोलराइजेशन बढ़ जाता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? फिर इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? फिर पोलराइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से इजीली प्रोटॉन यहाँ पे फिनॉल क्या कर सकता है? दे सकता है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच। ओके बच्चों, तो इन दिस वे ड्यू टू दिस more electronegativity of this sp2 hybridized carbon atom, phenol exhibit acidity। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे why alcohols are less acidic than phenols। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो यहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्यों? ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लो। why phenols are more acidic than alcohols। एक तो देखो बच्चों, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? why phenols are more acidic than alcohols। अभी हमने सेपरेटली अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी की है वो डिस्कस की। अभी हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। why phenols are more acidic than alcohols। फर्स्ट पॉइंट इसमें होता है, देखो बच्चों, जो फिनॉल्स होते हैं, इस फिनॉल्स में जो आपका OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होने की वजह से क्या होता है? इस OH बॉन्ड का पोलराइजेशन क्या होता है? ईजी हो जाता है, क्योंकि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम होगा बेंजीन रिंग को अटैच किया हुआ, वो क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे पुल करेगा। ऑक्सीजन से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे पुल करेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, तो इसका आयोनाइजेशन ईजिली हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड पर लेगा इधर खुद की तरफ खींच के, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो अगर ये बॉन्ड पर खुद की तरफ लेगा तो ये H+ आयन क्या हो जाएगी? ईजिली रिलीज हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो, और अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में क्या होता है? आपका जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का अटैच होता है। दिस कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। Therefore, आयोनाइजेशन ऑफ दिस OH बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो बच्चों, अल्कोहल में अल्किल ग्रुप को आपका OH ग्रुप अटैच है। अल्किल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है? +I इफेक्ट एक्सर्ट करता है। वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं, उल्टा क्या करेगा? उसको देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अल्कोहल में पोलराइजेशन होता नहीं, क्योंकि अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये इसका पोलराइजेशन तो होगा नहीं। इसकी वजह से उसकी एसिडिटी क्या होती है? कम होती है। वाटर से भी वो कम एसिडिक होती है, प्राइमरी अल्कोहल्स भी। सिर्फ मिथिल अल्कोहल एक्सेप्शन है उसमें। सेकंड रीज़न हम डिस्कस करेंगे अभी, ये नया है आपके, ये तो हमने पीछे डिस्कस ही कर लिया था एसिडिटी में, फिनॉल और अल्कोहल की। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो देखो बच्चों, सेकंड रीज़न फॉर मोर एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स देन अल्कोहल्स। ओके, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स? तो सेकंड रीज़न अभी हम डिस्कस करें। देखो बच्चों, अगर हम सपोज आयोनाइजेशन
कंसिडर करते हैं. कंसिडर द आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल्स ऑन आयोनाइजेशन गिव्स अल्कोक्साइड आयंस विथ रिमूवल ऑफ H+ आयन. और अगर हम फिनॉल का आयोनाइजेशन करेंगे तो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगी और प्रोटॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा. इस आयन को क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन. और प्रोटॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा. ठीक है. तो देखो बच्चों, इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप अल्कोक्साइड आयन की बात करोगे तो अल्कोक्साइड आयन में क्या होता है, इस नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन एटम ओनली. इसमें क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे लोकलाइज रहता है, उसके ऊपर ही रहता है, वो किधर दूसरी तरफ डी लोकलाइज नहीं होता. लेकिन फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दिस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज delocalized ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ बेंजीन रिंग. अभी वो डीलोकलाइजेशन भी हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले रीजन में. तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको. रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम अभी ड्रॉ ही करने वाले तीसरे रीजन को जब डिस्कस करेंगे तब. इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होने के लिए चांस नहीं है, क्योंकि इधर अल्किल ग्रुप जो है वो प्लस इफेक्ट एक्सर्ट करता है, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगी ये जो स्पेसिस है. हेंस इट इज दिस अल्कोक्साइड आयन इज हेंस इट इज अनस्टेबल. और जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं उसमें रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होता है, वो इलेक्ट्रॉन नीचे देंगे, जो नेगेटिव चार्ज है उसके ये इलेक्ट्रॉन नीचे डीलोकलाइज होती है बेंजीन रिंग में. तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे 4-5. उसकी वजह से क्या होता है, फिनॉक्साइड आयंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हेंस मोर स्टेबल. तो इस तरीके से ये जो अल्कोक्साइड आयन फॉर्म होते हैं अल्कोहल के आयनाइजेशन के बाद, वो अनस्टेबल होते हैं. इसकी वजह से वो फॉर्म ही नहीं करेगा, वो प्रोटॉन को बाहर ही नहीं जाने देगा. और अब जो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होते हैं वो नॉर्मल फिनॉल से क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है ना. ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. मतलब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, ऑर्थो पे आएंगे, बाद में पैरा पे जाएंगे, फिर से ऑर्थो पे जाएंगे, फिर से नॉर्मल फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा. तो इस प्रोसेस में ये फिनॉक्साइड आयन क्या करते हैं, स्टेबिलिटी अटेंड कर सकते हैं. वैसा अल्कोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होता, वो एक ही ऑक्सीजन पे रुका हुआ रहता है. ओके. तो उसकी वजह से अल्कोक्साइड आयन लेस स्टेबल होते हैं. जो लेस स्टेबल है तो अल्कोहल उसे क्यों फॉर्म करेगा. लेकिन फिनॉल क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होते हैं, इसके लिए फिनॉल फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा और इस प्रोटॉन को क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा. अगर रिलीज करेगा तो क्या होगा, H+ आयन बाहर निकलेंगे और O पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. समझा. तो ये सेकंड रीजन हुआ आपका, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. ओके. थर्ड रीजन भी इसी तरीके से है. देखो बच्चों, हम अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की. तो देखो बच्चों, थर्ड रीजन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हियर वी ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन. तो फर्स्ट मैं फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, आप अच्छे से देखिए. जो फिनॉल होता है उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, ये फिनॉल ऑक्सीजन से लोन पेयर नीचे डीलोकलाइज होते हैं बेंजीन रिंग की तरफ, और ये चार्ज आएगा फर्स्ट ऑर्थो पोजिशन पे, नेगेटिव चार्ज. अभी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे दी तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा. कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए नीचे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. और ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन पे आएगी तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. अभी आगे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नीचे सर्कुलेट होगी, डीलोकलाइज होगी और बॉन्ड पेयर इधर आएगी. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपकी हुई होगी 11th में, नहीं हुई होगी तो आप कर लो अच्छे से, ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. यहाँ पे आया आपका पॉजिटिव चार्ज. ओके. फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइज होगी नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच में, और ये आएगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड पेयर आएगी इस कार्बन के ऊपर. तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव. लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा वो सेम टू सेम इसकी तरीके से बनेगा. फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि ये बॉन्ड पर अभी इधर आएगी और ये इधर सर्कुलेट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो फर्स्ट और लास्ट में क्या होती है, अपोजिट होती है. इस तरीके से आपका नॉर्मल फिनॉल मॉलिक्यूल फिर से बन जाएगा. तो अभी हमने क्या किया, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, नॉर्मल फिनॉल के. ये फिनॉल है,
अभी मैं बनाता हूँ फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो बच्चों क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे डीलोकलाइज होगी, ये ऑर्थो पे बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, फिर से नेगेटिव चार्ज नीचे डीलोकलाइज होगा, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अभी नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। अभी आगे ये बॉन्ड पेयर आगे डीलोकलाइज होगी, ये आएगी इधर कार्बन पे, तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा आपका, नेगेटिव डबल बॉन्ड, लास्ट में और फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी आपकी इस कार्बन पे, फिर से डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, और फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसे ही लास्ट स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो जाएगा। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रीजन्स डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो उसमें देखो बच्चों, ये थर्ड रीजन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, और अभी ड्रॉ किए फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दोनों में क्या फर्क है देखो बच्चों, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको दो चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और बेंजीन के ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे कौन से चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है। तो इस स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन अगर होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेजोनेंस होकर कुछ फायदा नहीं फिर उसमें, क्योंकि क्या होता है इसमें चार्ज सेपरेशन होता है, ड्यू टू विच द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन में ये नेगेटिव चार्ज ही होता है सिर्फ, जो कि पूरे बेंजीन रिंग में लोकलाइज होता है और फाइनली फिर से ऑक्सीजन पे आता है। तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होने की वजह से ये फिनॉक्साइड आयन क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, और अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगी तो फिनॉल क्या करेगा, इस प्रोटॉन को बाहर जाने देगा और फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा, बिकॉज ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ दिस, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी फिनॉल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन अगर उससे फॉर्म करने होगी तो वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को बाहर दे देगा, H+ आयन बाहर निकल जाएंगे और क्या फॉर्म होगा, फिनॉक्साइड आयन। इस तरीके से तीन रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। दिस रीजन एक्सप्लेन्स एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ओके, तो सी स्टूडेंट्स, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो लास्ट में हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, वो जो तीन रीजन थे वो भी हमने डिस्कस किए। अभी हमको ये तो पता चल गया कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, लेकिन जो फिनॉल होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है, उन पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या इफेक्ट करते हैं, वो अभी हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल में सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑर्थो पैरा या फिर मेटा पोजीशन पे, तो उसकी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। व्हाई एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट पैरा पोजीशन, बिकॉज सिंस स्टूडेंट्स दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप withdraws electron density from this hydroxyl group। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी, ऑक्सीजन से नीचे खींचेगी। ऑक्सीजन अगर नीचे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो बॉन्ड होता है आपका OH बॉन्ड, उसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी पोलरिटी इंक्रीज होगी तो उसे H+ आयन बाहर निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे होगा तो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो उसके बाद में मेटा पोजीशन पे होगा तो उसके बाद में नॉर्मल फिनॉल की एसिडिटी होती है। तो नॉर्मल फिनॉल से ये पैरा ऑर्थो मेटा सब्स्टिट्यूटेड जो फिनॉल्स होते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। लेकिन हमें ये ऑर्डर याद रखनी है, पहले होगा आपका पैरा आइसोमर, देन ऑर्थो, देन मेटा। ओके, देन when electron donating group attach at meta position, ortho position and at para position, then electron donating tendency of this electron donating group decreases the acidity of phenol। तो जब आप फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करोगे, फर्स्ट मेटा देन ऑर्थो देन पैरा, देन उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, क्यों ऐसा होता है, तो ये जो OH ग्रुप की टेंडेंसी होती है नीचे इलेक्ट्रॉन देने की, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप यहाँ पे दूसरा हमने अटैच कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, इससे लेने की ज़रूरत
कम हो जाएगी ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा बेंजीन तो इसका आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, OH ग्रुप का आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, और आयोनाइजेशन डिक्रीज होने की वजह से H+ आयन वो इजीली नहीं निकाल सकता बाहर। इसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हो फिनॉल में, देन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स डिक्रीजेस। ओके, तो ये ऑर्डर आप लिख लो। फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल, एंड देन नॉर्मल फिनॉल मॉलिक्यूल। उसके बाद में लिखा है मैंने मेटाक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल, क्योंकि जब फिनॉल में मिथिल ग्रुप अटैच होता है तो उसका नाम बनता है क्रिसॉल, उसका स्पेशल नेम होता है क्रिसॉल। जब मेटा पोजिशन पे मिथिल ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं मेटाक्रिसॉल, ऑर्थो पे हो तो ऑर्थोक्रिसॉल, पैरा पे हो तो पैराक्रिसॉल। इन दिस वे वी डिस्कस अबाउट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें ये OH बॉन्ड ब्रेक होता हो, ऐसे रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं अल्कोहल के फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड रिएक्शन इन विच ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड टेक्स प्लेस। अभी हम सेकंड टाइप रिएक्शन देख रहे हैं, सेकंड टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल और फिनॉल। वो रिएक्शन है हमें अभी पढ़नी, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। ओके, अभी हम सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल और फिनॉल में। वो सेकंड रिएक्शन कौन सी है, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। व्हाट इज स्टरीफिकेशन? सी स्टूडेंट्स, when alcohols or phenols treated with carboxylic acids RCOOH or acid chlorides or acid anhydrides, then they form esters। ये तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम ही फॉर्म होगा। यहाँ पे हम R की जगह R' ले रहे हैं, मतलब ये दोनों R आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, RCOOR डैश, इस तरह फॉर्म होता है। और साइड प्रोडक्ट बदलता है, सिर्फ साइड प्रोडक्ट चेंज होगा क्योंकि हमने ये जो रिएजेंट लिए वो अलग अलग लिए। तो वो रिएक्शन अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OH। तो उसे मैंने अभी लिखते हो उल्टा लिखा है, अपोजिट लिखा है इस फॉर्मूले को। क्यों लिखा है वो अभी आपको समझ में आएगा। इसका जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम अल्कोहल या फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिड, देन वी गेट ईस्टर। यहाँ पे हम R को अलग लेंगे, यहाँ पे R है तो यहाँ पे R' लेंगे। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है बच्चों, देखो R और AR, आइदर दिस R ग्रुप और AR ग्रुप, एंड दिस ऑक्सीजन फ्रॉम अल्कोहल और फिनॉल दिस हाइड्रोजन गेट रिमूव, एंड फ्रॉम एसिड दिस OH ग्रुप इज रिमूव। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल या फिनॉल में ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और एसिड में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, COH बॉन्ड ब्रेक होता है एसिड। ओके, और H2 मॉलिक्यूल क्या होता है इस रिएक्शन में, बाहर निकल जाता है, और हमें क्या मिलता है, देखो दिस RO या फिर ARO। ओके, RO या फिर ARO, यहाँ पे क्या बचा आपका C≡O R'। यानी आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, R' COO R और AR। ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट मिला ये आपको, ईस्टर प्रोडक्ट मिला। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, ईस्टर फॉर्म होता है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, साइड प्रोडक्ट बनेगा आपका H2O। H2O बाहर निकला ना आपका, इस अल्कोहल या फिनॉल में से H निकलेगा और एसिड में से OH निकलेगा, तो क्या साइड प्रोडक्ट बनेगा, H2O। साइड प्रोडक्ट H2O मिलेगा। सिमिलरली व्हेन अल्कोहल्स और फिनॉल्स ट्रीटेड विथ, यहाँ पे फिनॉल भी हो सकता है R की जगह पे, पैरोमेटिक रिंग भी हो सकती है। तो जब हम इसे एसिड अनहाइड्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, एसिड अनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RC≡OO, OC≡OR। इसे शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं,
RCO2 टाइम्स O, ऐसा लिखते हैं ना हम इसे शॉर्टकट में। यहाँ पे हम R डैश ले रहे हैं क्योंकि ये दो R ग्रुप हमें अलग दिखाने। ओके, तो जब हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, when alcohol or phenol treated with acid anhydride in presence of acid catalyst, then again here formation of ester takes place। ester कैसे फॉर्म होगा, तो अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलेगा और अनहाइड्राइड में से आपका ये पार्ट निकलेगा। देखो ये जो कितना पार्ट है ये एसिड अनहाइड्राइड से निकलेगा और ये रिमेनिंग पार्ट हम किसको अटैच कर देंगे, इस अल्कोक्सी ग्रुप को या अरिलॉक्सी ग्रुप को अटैच कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, AR और RO। ओके, ये पार्ट आ गया आपका। उसके बाद में ये जो पार्ट है उसको अटैच करेंगे आप, C डबल बॉन्ड O R डैश। ओके, तो इस तरीके से क्या फॉर्म होगा, ईस्टर फॉर्म होगा और बाहर साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, ये H निकला यहाँ से और यहाँ से ये एसिटेट ग्रुप निकला, तो हमें क्या मिलेगा, C R डैश C डबल बॉन्ड O O H। ये इतना पार्ट और इसको हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो क्या मिलेगा, साइड प्रोडक्ट एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और मेन प्रोडक्ट क्या मिला, ईस्टर मिला। थर्ड रिएक्शन है जब हम अल्कोहल या फिनॉल को जब एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O R RCOCl। ओके, इसे हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड या फिर एसिड हलाइड्स बोलते हैं जनरली हम। यहाँ पे एसिड का क्लोराइड ले रहे हैं। ओके, तो जब हम एसिड क्लोराइड के साथ अल्कोहल या फिनॉल को ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन कैटलिस्ट, दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, दिस इज वन डायरेक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम पिरिडिन बेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो पिरिडिन क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको 2 मिनट में पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल या फिनॉल में से हाइड्रोजन निकलेगा और एसिड हलाइड में से क्लोरीन निकलेगा, हैलोजन निकलेगा और हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये R डैश, यानी सॉरी क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, ये RO यहाँ से क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O R डैश, C डबल बॉन्ड O R डैश। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में भी ईस्टर फॉर्म होता है, साइड प्रोडक्ट मिलता है HCl। ओके, ये H और ये Cl। तो ये जो HCl फॉर्म हुआ, इससे ये इस एसिड और ईस्टर की रिएक्शन होकर फिर से ये प्रोडक्ट ना बन जाए, रिवर्स ना हो जाए रिएक्शन। इसके लिए यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम, पिरिडिन एज अ बेस यहाँ पे यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट। वो क्या करता है, इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होने देगा। ओके, तो इस तरीके से हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी अभी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। व्हेन अल्कोहल्स और फिनॉल्स ट्रीटेड विथ एसिड हलाइड्स, दैट इज एसिड क्लोराइड और carboxylic acid or acid anhydride, then we get ester product. Hence this reaction is called as esterification reaction. आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बच्चों, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें आपका ये OH बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ओके, उसमें 2 टाइप की रिएक्शन देखी। फर्स्ट देखी हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, रिएक्शन विथ मेटल्स। बाद में हमने अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी कंपेयर की, रीजन देखे व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। Then we discuss about second reaction which is esterification reaction. Esterification reaction में क्या देखा हमने, when alcohols or phenols react with carboxylic acids or acid anhydride or acid chlorides, then they form esters. Okay, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, जिसमें आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा